चाय बे, रियलाइजेशन एक्सपेंस चालू करना है ना आज? चलो यार चालू करते हैं। तो चलो जल्दी से, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपके पास वीडियो आया उसमें हमने सीखा कि कैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में सोचा जाए, समझा जाए, किया जाए, कराया जाए, सब कुछ। अब इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमने क्वेश्चन है आपके सामने फ्लैश कर दिया है, आप देख चुके हो उसको। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं ना, क्लियरली बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 है। मैंने आपको बताया कि या तो फर्म का खर्चा होगा या तो पार्टनर का खर्चा होगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा है तो मान के चलो फर्म का खर्चा है। और अगर आपने मेरे से पढ़ा इससे जस्ट बेसिक वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, तो मैंने बताया कि अगर फर्म का खर्चा है तो वो रियलाइजेशन से पास होता है। पैसा आ रहा है, जा रहा है, पैसा जाएगा। खर्चा है तो पैसा जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई किस नाम से जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस है, लेकिन पास कहां से करते हैं हम एंट्री? रियलाइजेशन से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो गई। ठीक है भाई, क्यों? कुछ नहीं कह रहे तो फर्म का खर्चा है, पैसा जाएगा तो टू बैंक। याद रखना रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंट्री होगी टू बैंक करके, इसलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें डेबिट साइड पे टू बैंक लिखूंगा। ये टू बैंक जो है, रियलाइजेशन डेबिट लिखा है ना, तो ये टू बैंक रियलाइजेशन अकाउंट लेजर में कहां जाएगा? टू साइड जाएगा। इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखने का लॉजिक ही नहीं है। तो या तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट से पास करूंगा एंट्रीज, या तो मैं पार्टनर्स कैपिटल से करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। चलो आगे देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 5,000 के, पार्टनर ने पे कर दिया। अगेन कहां बोला गया है कि किसकी लायबिलिटी है? क्या बोला गया है पार्टनर की लायबिलिटी है? क्या बोला गया है कि फर्म की लायबिलिटी है? नहीं। तो मैंने क्या बोला? जब कुछ नहीं बोलते ना, इसमें बताया ना कि जब कुछ नहीं बोलते तो किसकी लायबिलिटी मान लेते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, फर्म की लायबिलिटी मान लेते हैं। पे करा है पार्टनर ने, दिख रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन लायबल है, कौन देगा, जब कुछ नहीं बोल रहे तो कौन देगा? फर्म देगी। तो खर्चा किसका हुआ? फर्म का। लेकिन पे कौन कर चुका है? पार्टनर पे कर चुका है। अब फर्म बोलेगी ठीक है यार भाई, पार्टनर भाई साहब आपने पे कर दिया है, तो क्योंकि यहां तो कुछ लिखा नहीं है तो हमारी ही लायबिलिटी है। अब खर्चा तो आप कर चुके, तो एक काम करते हैं, हम आपको पैसा दे देते हैं, पार्टनर को पैसा मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे क्या? जल्दी बताइए। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं पार्टनर को X, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों लिखा सर? यार अभी भी खर्चा तो फर्म का ही है, और फर्म कोई भी खर्चा जो उसका होती है वो कहां रिकॉर्ड करती है? अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। और ये भी खर्चा किसका है? पार्टनरशिप फर्म का है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने तो पेमेंट किया ही नहीं है, पेमेंट तो पार्टनर ने किया है। तो फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में बताएगी कि हम ये पैसा, मान लो मैं हाइपोथेटिकली X को एक पार्टनर ले रहा हूं, वो पैसा हम X को ट्रांसफर कर देंगे टू X कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने क्या की? फर्म की बुक्स में उनके अकाउंट में की है। उनके अकाउंट में करने का कारण क्योंकि फर्म का खर्चा है और वो पैसा X के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया है, उतना पैसा X को दे दिया है। X के अकाउंट में क्रेडिट करना मतलब X को वो पैसा मिल रहा है। अब तुम लोगों को लॉजिक समझ में आया होगा। ये खर्चा होते हुए X को पैसा क्यों मिलता है? जब X ने पे करा है तो X को पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि X का खर्चा नहीं था, X ने फर्म की तरफ से पे कर दिया था। तो फर्म ने बोला सॉरी भाई, तुमने हमारी तरफ से पे कर दिया है, खर्चा हमारा था, तो हम दिखाएंगे रियलाइजेशन में, और जो तुमने पैसा हमारी तरफ से दे दिया था वो हम तुम्हें वापस करेंगे। इसलिए ये पैसा बाय रियलाइजेशन करके पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, अमाउंट 5,000 लिख लोगे, इसकी 10,000 लिख लोगे। मेरे ख्याल से मुझे वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना जो अमाउंट है। मैंने क्या बोला? मुझे लग रहा है तुम लोग नोट्स बना रहे होगे, और उन नोट्स पे क्या करना है बताया ना, हैशटैग टीम कॉमर्स बाबा लिखो, अपना नाम लिखो और मुझे पिक जरूर भेजना भाइयों। ये अपनी टीम कॉमर्स बाबा है, सपोर्ट दिखाओ बस। और क्या चाह रहा हूं
कि मुझे बताओ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे भाई हैं, सब बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे चेक करना है, तो तुम लोग क्या करोगे? मुझे भेजोगे। ये तुम लोगों का प्रॉमिस है मेरे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। मुझे जल्दी से बताओ पे किसने किया? बिल्कुल सही है, फर्म ने पे किया। लेकिन फर्म तो तभी रिकॉर्ड करती है रियलाइजेशन में जब फर्म का खर्चा होता है। फर्म ने किसके बिहाफ पे किया है? पार्टनर के बिहाफ पे किया है। मतलब मेरी बात सुनना, फर्म ने पे किया है तो फर्म उसे दिखाएगी तो, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं दिखा सकती क्योंकि फर्म का खर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? किसके बिहाफ पे किया है? पार्टनर के बिहाफ पे। मतलब पार्टनर का खर्चा था, फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म क्या करेगी? बोलेगी यार इस पार्टनर के बिहाफ पे हमने पे किया है ना, हमारा खर्चा था नहीं, हम रियलाइजेशन में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन किसका खर्चा है? ये पार्टनर का खर्चा था, इसके खाते से पैसा निकालो। तो जब पार्टनर को पैसा देते हैं तो पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट। अब जब पार्टनर से पैसा लेंगे तो वी विल राइट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, यानी उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया है हमने। यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्यों, या रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज यहां पे फर्म ने पेमेंट किया है। और लिख लो कहीं पे, दो कारणों से ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, या तो फर्म की लायबिलिटी हो या फर्म ने पे किया हो। फिर से बोल रहा हूं, आराम से जल्दी से लिखो, या तो फर्म की लायबिलिटी हो तो फर्म रिकॉर्ड करेगी, या तो फर्म ने पे किया हो तो रिकॉर्ड करेगी। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो, एंट्री रिकॉर्ड होगी। अब चाहे वो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड हो, वो चीज अभी हम इसके बाद एक बार चार्ट में लिख लेंगे। लेकिन यहां पे आप ये चीज रिकॉर्ड कर लो ताकि आपके दिमाग में आ जाए। तो यहां पे क्या फंडा लगा? क्या फर्म की लायबिलिटी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? फर्म ने पे करा था, किसके बिहाफ पे? पार्टनर के बिहाफ पे, इसलिए इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। आ गया उस फंडे के अंदर कि क्या दो कारणों से हो सकता है, या तो फर्म की लायबिलिटी हो या तो फर्म ने पे किया हो। चलो यहां देखते हैं। अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंसेस, दे आर टॉकिंग अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ₹7,500 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस, सॉरी, टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। और एक्चुअल एक्सपेंस थे 10,000 के। हमने एक पार्टनर से बोला कि भैया जी आप लो ये पैसा लेके घर जाओ, और उसके लिए आप पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस भी कैरी करोगे, साथ में एक्सपेंसेस का भी खर्चा उठाओगे। तो हम आपके लिए उसको टोटल 7,500 रुपए दे रहे हैं, ये आपका पैसा है, अब आप देख लो आप कैसे काम चलाओगे। एक्चुअल में खर्चा हो गया 10,000, हमें क्या लेना देना? फर्म ने क्या बोला देखो जरा, हमने बोला हम तो दे रहे हैं 7,500, डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी कर रहे हो तुम, उसकी तुम्हें फीस दे दी हमने, या उसके लिए हमने तुम्हें दे दिया पैसा, और उसके साथ जो एक्सपेंसेस होंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर सिर्फ बोला है तो मैंने बार बार बता रहा हूं कि उसका मतलब है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो वो भी जो करोगे वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो यार हमने पार्टनर को पैसा दिया ना, तो हम लिखेंगे टू एक्ट। अब यार पार्टनर कितना भी खर्चा करते रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी हो, फर्म वही रिकॉर्ड करती है जो फर्म ने पे किया हो या फर्म की लायबिलिटी हो। फर्म यहां पर एक्चुअल में लायबिलिटी पार्टनर पे ट्रांसफर कर रही है और पार्टनर को उतना पैसा दे रही है, फर्म उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगी, चाहे एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी होता रहे। जल्दी इसको नोट डाउन करो, अपन फटाफट दूसरा करते हैं। चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही चीज, हम अपने लॉजिक को टेस्ट करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे कि हमें बनता है कि नहीं। पहली चीज, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए 8,000 के, ठीक है, 3,000 बॉर्न बाय द फर्म, जो 3,000 है वो फर्म बेयर करेगी और बाकी पार्टनर बेयर करेगा। मतलब बाकी 8 में से 3 अगर माइनस कर दो तो 5,000 बचता है। तो बेयर मतलब लायबिलिटी किसके ऊपर है? फर्म के ऊपर लायबिलिटी आ रही है 3,000 की, बाकी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी आ रही है, लेकिन फर्म ने पे कितना कर दिया? 8,000 का। अब सर आपने बोला है एक ही कंडीशन में पर्टिकुलर एंट्री आती है, मतलब 2 कंडीशन में बेसिकली आती है। सर आपने सिखाया या तो फर्म पे कर रही हो या तो फर्म की लायबिलिटी हो। मैंने बिल्कुल सही बोला है, मैंने यही सिखाया आपको। यहां पे जरा देखो, फर्म ने पे कितना कर दिया? 8,000 पे कर दिया ना, तो फर्म तो दिखाएगी 8,000 का पूरा हिसाब। मतलब फर्म को यह दिखाना पड़ेगा कि हमारे खाते से पूरा 8,000 रुपए गया है। तो देखो सबसे पहले तो मैं पास कर देता हूं टू बैंक अकाउंट, और मैं दिखा देता हूं ये 8,000 रुपए के फर्म के खाते से दिया है, मतलब फर्म पूरा 8,000 रुपए दिखाएगी कि उसका खर्चा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹8,000 थे टोटल। ये 8,000 मैंने क्यों शो किए? क्योंकि ये फर्म ने पे किए, इसलिए मैं फर्म की जो बुक्स होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं, उसमें पूरे 8,000 का हिसाब दूंगा। फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि फर्म ने उतना पे किया है। अब ₹3,000 बॉर्न बाय द फर्म, 3,000 फर्म बेयर कर रही है,
मैंने आपको बताया अगर फर्म की लायबिलिटी है तो फर्म उसे रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाती है, तो हम दिखाएंगे रियलाइजेशन 3000 रुपए, क्योंकि वो फर्म की 3000 लायबिलिटी है, फर्म ने अपने लिए ही पे किया है तो फर्म उसे 3000 रियलाइजेशन में दिखाएगी। बाकी बैलेंस बाय पार्टनर, बाकी पैसा पार्टनर को पे करना चाहिए था लेकिन फर्म पे करके बैठ गई। फर्म क्या बोलेगी, इस पार्टनर की तरफ से हमने पे किया, क्यों करें हम, ले लो इस पार्टनर से पूरा पैसा। कितना दिया हमने इसके बिहाफ पे, 5000, निकालो इसके कैपिटल से पैसा, करो डेबिट इसकी कैपिटल। कैसे दे दिया हमने इसके खिलाफ, मतलब इसके लिए, सॉरी। तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। जैसे मैंने एक्स एज्यूम किया था ना, तो आप पार्टनर्स हटा के अगर चाहो तो मैंने जो एज्यूम किया है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके भी लिख सकते हो 5000, उसके खाते से हमने पैसा निकाल लिया और टू बैंक हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने टू बैंक पूरा 8000 सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि फर्म ने पे किया है और फर्म बताएगी जितनी हमारी लायबिलिटी थी हमने अपना अकाउंट उतने से डेबिट कर दिया, जितना हमारी लायबिलिटी नहीं थी हमने किसी और के बिहाफ पे दिया था उतना हमने उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और पूरा पैसा टू बैंक करके दिखा दिया। ये हमारी एंट्री बन गई। ठीक है, चलो अब इस पे ध्यान देते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस था 8000 का, 3000 बेयर करने थे फर्म को, बैलेंस बाय पार्टनर, बाकी का पार्टनर बेयर करता। सेम ऐसी क्वेश्चन है, बस चेंज क्या हो गया, यहां पे था पेड बाय द फर्म, यहां पे है पेड बाय द पार्टनर। पार्टनर ने पे किया, पार्टनर बेचारा रोता रोता सुबकता सुबकता पूछा फर्म के पास जाके कि हमने आपके बिहाफ पे 3000 रुपए दे दिए। फर्म ने बोला अच्छा हमारी लायबिलिटी कितनी थी, पार्टनर ने रोते रोते बोला सर 3000 की लायबिलिटी थी आपकी, बॉर्न बाय द फर्म 3000। पार्टनरशिप फर्म जो है वो बोलेगी अच्छा 3000 की लायबिलिटी थी, मतलब हमें अपना खर्चा दिखाना पड़ेगा यार, 3000 का तो अगर हमारी लायबिलिटी थी तो वो लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे भाई, 3000 से, क्योंकि वो उनकी लायबिलिटी थी, उन्हें जो लायबिलिटी होती है वो अपनी सारी लायबिलिटी किसमें दिखानी पड़ती है, रियलाइजेशन में। लेकिन फिर फर्म सोचेगी लेकिन हमने तो पैसा दिया ही नहीं, अब जब हमने पैसा दिया ही नहीं तो हम क्यों शो करेंगे, हम टू बैंक है। तो चलो यार इस पार्टनर ने हमारे लिए दे दिया ना पैसा, चलो इसको 3000 रुपए दे दो, इसने हमारे बिहाफ पे दिया है ना तो इसको 3000 रुपए चलो दे देते हैं ताकि ये बेचारा बच जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू वही एक्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम कितना पे कर देंगे, 3000। बाकी 5000 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस पार्टनर बेयर कर रहा था, 8000 में से बाकी बैलेंस पार्टनर को बेयर करना था और पार्टनर ने ही पे किया है। पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे कर चुका, फर्म अपनी बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करे, नहीं यार सर, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर का होता है, उसमें तो रिकॉर्ड करना चाहिए। उसमें तब रिकॉर्ड करते जब फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से पैसा लेना होता। अभी फर्म को पैसा नहीं लेना, फर्म को कितना पैसा लेना है यहाँ पे, कुछ नहीं लेना, बल्कि उल्टा फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आप तब एडजस्टमेंट दिखाते हो जब फर्म को पार्टनर से पैसा लेना हो या पैसा देना हो। क्या फर्म पार्टनर से पैसा लेगी, क्यों लेगी, पार्टनर खुद पे करके बैठा है, सही बोल रहा हूं ना, पार्टनर जब खुद पे करके बैठा है तो पार्टनर से फर्म क्यों लेगी, तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट नहीं हो सकता, बिकॉज फर्म को लेना ही नहीं है पैसा क्योंकि पार्टनर ने अपना पैसा खुद दिया है। क्या फर्म पार्टनर को पैसा देगी, हाँ देगी, क्योंकि वो पार्टनर ने फर्म के लिए भी पैसा दे दिया था, क्योंकि फर्म को बेयर करना था 3000 रुपए का, तो इसलिए फर्म जो है पार्टनर को 3000 रुपए क्रेडिट कर रही है, ले भाई रख ले तू ये पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट डाल ले, क्योंकि तूने हमारे बिहाफ पे दे दिया, हम तेरे को वो रीइंबर्स कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री आएगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। मैं तुम लोग के चेहरे पे स्माइल देख सकता हूं कि तुम लोग को वाकई में समझ में आ रहा है, और जब ऐसी खुशी होती है ना तो मजा आ जाता है कि हाँ यार हम हर चीज समझ सकते हैं, बस समझाने वाला होना चाहिए। चलो मैंने फिर से बोला है, नोट्स बना रहे हो तो ऊपर क्या डालना है, मत भेजो यार पिक, एक बार प्यार से लिख तो दो #टीम कॉमर्स बाबा, और क्या मांग रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स दी पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, एक पार्टनर है जिसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो 5000 रुपए की फॉर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के एक रेम्यूनरेशन जनरली पे कर रहे हो, तो कौन सी बड़ी बात है, क्या उसे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस से जोड़ दोगे, मुझे नहीं लगता, जरूरत ही क्या है यार। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 मेट बाय दी फर्म, 8000 ने पे कर दिया। अब आधे बच्चे पता है क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या दिया हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम पार्टनर को डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए 5000 की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। कहां लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंस जो है वो पार्टनर बेयर करेगा, कहीं नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैरी करने के लिए। तो जो पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो ना, तो आपको उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। फर्म दे रही है किसको, पार्टनर को, तो इसकी एंट्री पहली तो हो जाएगी। कितनी दे रहे हो, 5000, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ऐसा लिखा है, देख लेना। ठीक है, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 8000 के मेट बाय द फर्म, क्या गलत है,
फर्म ने मेट कर दिए, फर्म ने पे कर दिए, तो क्या गलत है? कहां लिखा था कि पार्टनर को बेयर करना है? जरा ढूंढ के बता दो मुझे। वो तो ये लिखा है कि उसको रेम्युनरेशन दिए डिसोल्यूशन प्रोसेस को कैरी करने के लिए। कहां लिखा है इस क्वेश्चन में कि इंक्लूडिंग एक्सपेंस भी है उसमें, कि पार्टनर को ही बेयर करना है? नहीं लिखा ना। जो था वो मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसमें इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा था, इसमें नहीं लिखा, तो पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर नहीं करने, फर्म को ही करने। 8000 मेट बाय द फर्म, फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंस दिए, एंट्री हो जाएगी 8000 रियलाइजेशन टू बैंक। यहां पे हमारी एंट्री खत्म। एक और बचा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो लास्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाइयों लास्ट कर लेते हैं फटाफट। रियलाइजेशन एक्सपेंस थे, बॉर्न करने थे, मतलब हु विल बेयर एक्स, एक्स को बेयर करने थे, एक्स को बेयर करने थे ना, लेकिन पे किसने कर दिया? वाई ने। मतलब अब यहां पे भी फर्म रोल में आ जाएगी, क्योंकि फर्म के अंदर एक्स और वाई दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच का रिलेशन एज अ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए एक्चुअल में हम इसकी एंट्री क्या करके बताएंगे? पैसा नहीं आ रहा, नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हो चुका जो देना था, पेमेंट तो हो चुका, एक्स को बेयर करना था, वाई पे कर चुका। वाई को पैसा दिया जाएगा तो उसका कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, वाई इज कैपिटल अकाउंट, और हम इसमें लिख देंगे वाई को 5000 रुपए। ये पैसा कौन देगा? एक्स देगा, इसलिए एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 रुपए से, और वो वाई को पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई ने एक्स के बिहाफ पे किया था, इसलिए वाई को वो पैसा रीइंबर्स होगा, वाई को वो पैसा दोबारा मिल जाएगा। ये हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस की सारी एंट्रीज खत्म। इसके बेसिस पे आप लेजर में भी एंट्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि टू बैंक कहां आ रहा है, कैपिटल में कहां आ रहा है, आपको सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे और मुझे दिखा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, हम पार्टनरशिप में इन डेप्थ घुस चुके हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट बचा हुआ है, एंड बिलीव मी ये दोनों भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। पार्टनरशिप हमारी फिनिश हो जाएगी और फिर मैं आ रहा हूं कंपनी अकाउंट्स के साथ बहुत ही अच्छे और बड़े लेवल पे इस 20 डेज प्लेज के अंदर। तो आपको मालूम ही आखिर में क्या करते हैं हम लोग। चलिए बोलिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।